तोड़ना चाहेगा तो तोड़ देगा यार, उसके पास तो बाइक भी उठा के ले जाने का ऑप्शन है। कीमत वाइज ये पड़ा मेरे को 14,400 का, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। इसका जो पर्पस था स्लाइडर होने का, तो दोस्तों ये है मेरी बन्नो, और ये है मेरे कुछ भाई बंधुओं के सवाल कि भैया एक्सेसरीज कौन कौन सी लगवाई, एक्सेसरीज कहाँ से लगवाई, एक्सेसरीज कितने की लगवाई, और कौन सी एक्सेसरीज लगवानी चाहिए। और एक्सेसरीज को ना अलग अलग 4 सेक्शंस में बांटेंगे। पहला, कौन सी एक्सेसरीज मैंने होंडा के शोरूम से लगवाई और कौन सी बाहर से लगवाई, कौन सी एक्सेसरीज जरूर लगवानी चाहिए मेरे हिसाब से, कौन सी एक्सेसरीज अच्छी हैं, कौन सी एक्सेसरीज अच्छी नहीं है, और अच्छी हैं तो क्यों है, और अच्छी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं, लेकिन चर्चा करेंगे ऑन द गो। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी आपसे बात करते करते जरा बाइक ड्राइविंग एंजॉय करूं, तो मिलता हूं सीधा अपनी बन्नो पे। अब इसकी करते हैं चर्चा वन बाय वन, हर एक्सेसरी। सबसे पहले उठाते हैं वो एक्सेसरीज जो मैंने होंडा के शोरूम से लगवाई है। तो उसमें सबसे पहले आता है ये फॉग गेटर्स, बोले तो शॉकर कवर। तो मेरे हिसाब से ना ये बिल्कुल मस्ट हैव एक्सेसरी है। जैसे ही आप बाइक लो उसी टाइम में फॉग गेटर्स लगवा लो। रीजन बीइंग, आगे के शॉकर्स में धीरे धीरे जाती है धूल मिट्टी, और जिसकी वजह से वो हो जाते हैं लीक, और लीक होते हैं तो उनको रिपेयर कराने के अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है। मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपये तो उसी का खर्चा आ जाता है। तो ये लगभग 850-900 रुपये के फॉग गेटर्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, होंडा के शोरूम से ही लगवाए हैं। इससे क्या है कि ये जो पॉसिबिलिटी है शॉकर लीकेज की, मेरे हिसाब से उसको जो है ना, उसके चांसेस को कम से कम भी तो 50-60% रिड्यूस कर देता है ये। फिर आती है दूसरी एक्सेसरी जो मैंने होंडा के शोरूम से लगवाई है, वो है ये मड फ्लैप। ये भी मस्ट हैव एक्सेसरी है, क्योंकि अगर आप इस पर ध्यान दो तो इसका जो मडगार्ड है ना यार, वो बहुत छोटा है। होता क्या है कि जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया था तो हल्के सी कीचड़ में गया था, और थोड़ी सी मतलब 30-40 की स्पीड रही होगी, भाई साहब पूरा मेरा जो है ना नी लेवल तक कीचड़ आ गया था। तो इसके बिना तो काम चल ना पाएगा। तो मतलब बाइक लेते ही ये एक्सेसरी भी लगवा लो, और 750 रुपये में आगे का भी और पीछे का भी मड फ्लैप लग गया। पीछे का भी बिल्कुल ज़रूर लगवाना चाहिए, अदरवाइज जो ये पूरा इंजन वाला एरिया है, जो पूरा चेन वाला एरिया है, वहाँ पे पूरा कीचड़ फैल जाता है। इन मड फ्लैप को लेकर भी मैं खुश हूँ, और ये मस्ट हैव एक्सेसरी है। फिर तीसरी एक्सेसरी आती है जो मैंने होंडा के शोरूम से लगवाई है, वो है ये सैडल स्टे। अब ये सैडल स्टे उनको ज़रूर लगवाना चाहिए जो टूरिंग वगैरह करते हैं और जो सैडल बैग यूज़ करते हैं। तो सैडल बैग टायर की तरफ ना घुसे, व्हील की तरफ ना जाए उसके हुक वगैरह, उसके लिए ये सैडल स्टे लगवाना चाहिए। ये जो सैडल बैग के हुक हैं वो सारे इस सैडल बैग पे टाई हो जाते हैं और अपना ये स्टे करता है। ये भी लगभग यही 850-900 रुपये का था। होंडा के शोरूम से दोनों साइड का आता है, पूरा सेट आता है। ये इसके प्राइस के हिसाब से बिल्कुल रीजनेबल है। अगर आप टूरिंग करते हो और सैडल बैग का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये मस्ट हैव एक्सेसरी है, और क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज ये भी ओके क्वालिटी का है, बढ़िया। इससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं थी। अब आते हैं उन एक्सेसरीज पे जो मैंने बाहर से लगवाई हैं, बोले तो करोल बाग से। करोल बाग में 2 शॉप्स सबसे ज़्यादा फेमस हैं बुलेट या फिर इस कैटेगरी की बाइक्स के लिए, रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड, और एक है सैंस मोटर शॉप। मैं गया था रॉयल बुलेट से। तो सबसे पहली जो एक्सेसरी लगवाई वो मैंने लगवाई है लेग गार्ड। ये स्टेनलेस स्टील का है। इसका जो लिस्टेड प्राइस था शायद MRP था 3900, और वो भैया ने मेरे को 15% शायद डिस्काउंट दिया था, तो 3400-3500 रुपये का पड़ा है। अगर लेबर भी मिला लूँ तो लगभग 3600 का होगा, 150-200 रुपये लेबर भी ली होगी इसमें लगाने की। अब ये लेग गार्ड देखो स्टेनलेस स्टील का है, इस पे वारंटी मिलती है पूरी लाइफ टाइम। कभी भी रफ लग गया तो ये आके आप वापस कर दो और दूसरा लगवा लो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है जो मैंने उस टाइम लेते वक्त ध्यान नहीं दी, जो देनी चाहिए हमेशा, वो ये कि यार ये जो है ना लेग गार्ड, ये देखो पीछे की तरफ इस तरीके से बेंड हो रखा है। उसका नुकसान क्या है कि जैसे अब हम लंबे लंबे टूर पे जाते हैं तो पैर इस पोजीशन में ना एक पॉइंट पे थक जाते हैं, तो कभी पैर फैलाते हैं तो वो यहाँ पे टकरा जाता है। दूसरा, लेग गार्ड का हमेशा टूरिंग पर्पस से अगर ले रहे हैं तो लेग गार्ड में मैं चाहता था कि स्लाइडर होना चाहिए। स्लाइडर बोले तो ये जो साइड में निकला हुआ है ये, ताकि मैं पैर इसको लंबे करके ना स्लाइडर पे ऐसे रेस्ट करा दूँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये स्लाइडर ये पीछे बैंड हो रखा है, स्लाइडर इसका सेंटर में है। अगर मैं इस पे पैर टिकाना चाहता हूँ तो ये पैर इस तरीके से ना बड़ी मुश्किल से टिकता है। दूसरी बात, पैर स्ट्रेट भी नहीं हो रहा, तो वो रेस्ट नहीं मिल रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा इसको टिकाने का, जो मेरे को जिस पर्पस के लिए मैंने ये लेग गार्ड लिया है। फिर सेकंड एक्सेसरी बोले तो ऑक्स लाइट, 2400 रुपये की ये ऑक्स लाइट है, जिसमें येलो बोले तो फॉग के टाइम के लिए भी लाइट है, फॉग लाइट्स कहते हैं जिनको, एक वाइट, ये दोनों ही है। ये इसका बाद फिर ये स्विच था, ये 300 रुपये का, जिससे ये वाइट लाइट का स्विच है, ये ऑफ है लाइट, और ये ऊपर येलो लाइट का है। इसके अलावा जिसमें ये लगी हुई है ये हुक, ये है 500 रुपये के। तो टोटल ये जो सेट था ये 3200 रुपये का था। एंड क्वालिटी वाइज मेरे को ऑक्स लाइट में कोई परेशानी नहीं है। मतलब मैंने ये लिया था कि इसकी जो मेन हेडलाइट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और वो कर रही है सही से। तो मेरे हिसाब से ये भी सही क्वालिटी की है। ठप्पा इस पे लगा हुआ है RP का। बाकी इस ऑक्स लाइट को लेकर मुझे कोई शिकायत ऐसा सच है नहीं। अब आते हैं करोल बाग से लगाई हुई थर्ड एक्सेसरी की तरफ, वो है ये फुट रेस्ट। यार ये फुट रेस्ट ना ज़रूर लगवाना चाहिए। मतलब स्टेनलेस स्टील का है, ये अच्छी क्वालिटी का है, ये करीब 700 रुपये का है।
और बहुत यूजफुल है क्योंकि ना बाइक चलाते हो सिर्फ स्टार्ट कर दोगे ना 2 मिनट के लिए भी तो सिलेंसर बेइंतहा गर्म हो जाता है, जिससे अगर पिलियन राइडर बैठा के आप राइड कर रहे हो तो उसको रिस्क रहता है उसके शूज या चप्पल वगैरह जलने का, तो वो एक रिस्क रहता है और बाइक के लिए भी सही चीज नहीं है। तो ये भी मस्ट हैव एक्सेसरी है, जरूर लगवानी चाहिए, बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, इससे पैड टिक जाता है वहाँ पे। तो अब आते हैं अपनी चौथी एक्सेसरी की तरफ जो मैंने रोल बॉक्स से लगवाई है, वो है ये बैक रेस्ट। अब ये बैक रेस्ट को लगवाने का एक पर्पज ये था, अगर कोई पिलियन है तो उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले उसकी बैक को। दूसरा पर्पज, उससे बड़ा पर्पज ये था कि इस पे है कैरियर, और उस कैरियर पे मैंने रखना था टॉप बॉक्स। ये भी स्टेनलेस स्टील का है, सेम गारंटी वारंटी कि भाई अगर कभी भी रस्ट लगा तो ये चेंज हो जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3000 का पड़ा होगा अगर डिस्काउंट वगैरह लगा लूँ तो। ये आप देख रहे होगे कि भैया इसमें मैंने ना वेल्डिंग करा रखी है, ये नीचे लोहे के रॉड लगे हुए इसमें, क्योंकि रामेश्वरम से आते हुए टॉप बॉक्स के साथ ये टूट गया था, मतलब दोनों साइड से टूट गया, बेंड नहीं हुआ, सीधा टूट ही गया ये। तो मैंने उस टाइम पे कॉल किया यहाँ पे भैया को रॉयल बुलेट में, तो उन्होंने समहाउ ये एग्री कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, वैसे इसकी टूटने की वारंटी गारंटी नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा आप ले आओ, मैं इसको चेंज कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं 2-3 दिन में वहाँ जाऊंगा, फिर देखता हूँ कि मतलब अब ये इंश्योर करूंगा कि ये चेंज कराने के बाद मैं इसको पहले से ही सपोर्ट दिला दूंगा स्टेनलेस स्टील के पाइप्स वगैरह का। मतलब इसका जो पर्पस था, पीछे कैरियर लगा हुआ है, कैरियर इसलिए लगा हुआ है कि भैया बंदा टॉप बॉक्स लेके जाएगा, टॉप बॉक्स में सामान लेके जाएगा, तो वो पर्पस भी डिफीट हो गया। तो मैं समहाउ इससे हैप्पी नहीं हूँ इसकी क्वालिटी से। नेक्स्ट एक्सेसरी आती है, वो है ये पेटी। हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टॉप बॉक्स, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये टॉप बॉक्स जो है ये मेरे को पड़ा था 14,400 रुपये का। बोले तो 16,000 रुपये इसका प्राइस था, भैया ने 10% डिस्काउंट दिया तो 14,400 रुपये पड़ गया, और मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रिप पे गया रामेश्वरम या फिर अभी मैं केदारनाथ गया था, सोनीपत का एक लड़का मिला था जो सेम एग्जैक्टली इसी क्वालिटी का टॉप बॉक्स 9,500 रुपये का उसने सोनीपत से लगवाया। मार्केट का फर्क हो सकता है बिकॉज क्लास का फर्क है, शॉप का, लेकिन 9,500 और 14,500 यार बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब आते हैं इसमें क्वालिटी से रिलेटेड क्या इशू था। वो ये था कि अगर आप प्लेट के नीचे देखो, ये प्लेट के नीचे ना इसके नट है, मतलब बोले तो अगर टॉप बॉक्स लगा हुआ है तो नीचे से कोई अपना चाबी लाए इस नट की और नट खोल के ले जा सकता था। ये चीज मैंने नोटिस की जैसे मैं लगवा के आया, तो मैंने इन नट को इसके साथ वेल्ड करा दिया। अब क्या है कि अगर मतलब कोई तोड़ना चाहेगा तो तोड़ देगा यार, उसके पास तो बाइक भी उठा के ले जाने का ऑप्शन है, खैर कोई अगर शातिर होगा तो, लेकिन कम से कम एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी होगी। टॉप बॉक्स का पर्पज ये होता है कि वो वाटर प्रूफ होना चाहिए, दूसरा उस पर हम जो वैल्यूएबल्स रख रहे हैं वो लॉक्ड हो, जब हम बाइक वगैरह कहीं छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भाई उसमें से कुछ चोरी होने का डर रहा है टॉप बॉक्स में से। अब सिर्फ 2 एक्सेसरीज रह गई जो मैंने अमेजोन से लगवाई है, वो है एक तो ये मेरा फोन होल्डर। ये जो फोन होल्डर है ये है बोबो का, इसको इस तरीके से नट को लूज करते हैं और टाइट करते हैं तो ये खुलता है, और इसका अपना एक इनकन्वीनियंस जरूर है कि भाई इसको नट को खोलना या टाइट करना पड़ता है, अदरवाइज जो होता है ना हुक वाला वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। लेकिन स्टिल मैं बहुत इससे खुश हूँ, काफी अच्छी क्वालिटी का है, इसमें फोन आराम से फंस जाता है, मतलब बिल्कुल भी ऐसी चिंता नहीं होती कि फोन गिर जाएगा या कुछ। दूसरी चीज, फोन को इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो एक आता है बिल्कुल कैची जैसे दांत वाले होते हैं, उससे ना फोन को नुकसान हो जाता है। जैसे मेरा ये S10 जो है, मैं गोवा लेके गया था और कैंची वाला वो लगा हुआ था होल्डर, तो उसने इसको पूरा यहाँ से बटन वगैरह उखाड़ दिया। अब इसमें क्या है कि ये फोन एकदम सिक्योर्ड है, एकदम प्रॉपर से यहाँ पे लगा पड़ा है और इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ रहा, एकदम फंसा पड़ा है इसके अंदर। तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। मेरे ख्याल से 1100 या 1150 रुपए का मैंने अमेजोन से लिया था, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा इसका। फिर आते हैं एक और एक्सेसरी जिसमें अभी आप देख रहे हो कि भैया Insta360 लगा हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि काफी सारे एंगल्स के साथ ये एडजस्ट हो जाता है और इसमें मैं अलग अलग शॉट्स ले लेता हूँ। इसके साथ में जो 4 फुट की स्टिक है, ये एवरेज क्वालिटी का आई वुड से, क्योंकि 1 साल हो गया इसको लिए हुए। होता क्या है कि इसके जो बॉल्स है ना जिसपे ये स्टक है, इसको बहुत टाइट करते हैं तो ये धीरे धीरे इसकी जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाती है, जिस वजह से इसकी होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे अब ये इस तरीके से हिल जाता है चाहे मैं इसको जितना भी टाइट कर लूँ। शेवी करके शायद ब्रांड है और ये भी शायद 1100 रुपए का आया था। लिंक में इसका भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आपको इससे पता लग जाएगा कि भाई ये कैसा है। लेकिन ओवरऑल एवरेज या गुड क्वालिटी का मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि 1 साल हो गया, कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना एक चीज कितना ज्यादा चलेगी। मतलब काफी सॉलिड है, ये मटेरियल अच्छा है, मेटल है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो भाई लोग ये था मेरा सारा डिटेल एक्सेसरी का, बिल्कुल अनबायस्ड जो मेरा ओपिनियन है हर एक्सेसरी को लेकर वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। उम्मीद है कि सारे डिटेल्स सफिशिएंटली मैंने शेयर कर दिया कीमत के साथ। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रह गई हो तो यार वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। बाकी आपको लगा हो कि काम की इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।